हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वेदा अकेडमी पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 को कवर कर चुके हैं। और आज इसमें से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, कह रहा है निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है ना। तो इसके पहले वाले में हम लोगों ने जो है समीकरणों को ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैंने सीख लिया है। आज हम लोग सीखेंगे कि इस प्रकार अगर दो चर वाले रेखीय समीकरण दिए गए हों तो इनको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे हमें क्या रहेगा, दो जो है हमें समीकरण दिए रहेंगे। इन दोनों समीकरणों से मुझे क्या करना है, एक्स और वाई के मान निकालना है। तो इसको निकालने की आपकी तीन विधि से निकाल सकते हो। आप प्रतिस्थापन विधि से भी निकाल सकते हो, विलोपन विधि से भी निकाल सकते हो और वज्र गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। लेकिन इसमें मुझे प्रतिस्थापन विधि कह रहा है तो इसको हम किस विधि से लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना। बाकी मैं विलोपन भी आपको बता दूंगा, क्योंकि किसी किसी सवाल में आपको विलोपन विधि लगाओ दोगे तो तुरंत आपका एक्स और वाई का मान निकल सकते हैं, जिससे इसी में भी। तो यहाँ पहले हम प्रतिस्थापन लेंगे तो क्या लिखेंगे आप, देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 14। ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट है। समीकरण सेकंड हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारे पास समीकरण सेकंड है। ठीक है ना। अब क्या करना है, मुझे प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है आपको, क्योंकि नाम से पता चल रहा है प्रतिस्थापित करना। क्या करना, प्रतिस्थापित करना। तो हम किसी चाहे समीकरण एक को ले लें चाहे समीकरण सेकंड को, यहां से हमें क्या करना है, x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पे लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या लेंगे, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। इधर y प्लस में इधर प्रक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा x बराबर 14 माइनस वाई। अब ये आ गया हमारा x का मान और इसको हम मान लेंगे, ये हो जाएगा समीकरण थर्ड। ठीक है ना। x का मान आप समीकरण सेकंड से भी निकाल सकते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ समीकरण फर्स्ट से क्या किए हैं, x का मान निकाले हैं और इसको हमने मान लिया समीकरण ये क्या है, थर्ड है। अब इस x का मान क्या करना, आपको समीकरण सेकंड में रख देना है। समीकरण फर्स्ट में नहीं रखना। आप जिस समीकरण से आप x का मान निकाले उसमें नहीं रखना है। आपको क्या करना है, सेकंड वाले में रखो। अगर सेकंड वाले से आप x का मान निकालते तो आपको फर्स्ट में रखना होता। तो हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट लिए और समीकरण फर्स्ट से हमने x का मान निकाले। अब इस x का मान क्या करना हो, समीकरण सेकंड में रख देना, क्योंकि प्रतिस्थापित कर देना है। x की जगह क्या करना है, x का मान प्रतिस्थापित कर देना, क्योंकि नाम ही है प्रतिस्थापन विधि। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकंड में क्या करने पर, प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करने पर या मान रखने पर, ऐसा भी लिख सकते हो। तो x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करेंगे। तो जहां x है वहां x का मान लिखिए। तो ये x की जगह क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई है तो इसको माइनस वाई ऐसे लिखे रहे हो, बराबर कितना हो जाएगा 4। अब ये 14 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। और ये माइनस वाई और माइनस वाई जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा 4 और माइनस 14। अब 14 में से क्या करेंगे, आप 4 को घटा देंगे। तो 14 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, y बराबर हो जाएगा ये माइनस 2y बराबर हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है ना। अब क्या करिए आप, यहां से ये 2y है, अब 2 को क्या करो, इधर प्रक्षांतर कर दो। तो इधर गुणा कर इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 10 बटे में क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ध्यान देना, ये जब गुणा में कोई संख्या है तो अपने साइन के साथ में जाता है। भाई गुणा में माइनस 2 था तो मैंने तो क्या कर, y से गुणा के इधर गया तो क्या किया, भाग कर रहा है। तो 2 से काटोगे, 2 एक अन्नम 2 और 2 पंचे 10। तो यहां से y का मान कितना आ गया, 5। y का मान कितना आ गया, 5। चलिए अब क्या करना है आपको, फिलहाल ये आपको एग्जाम में काटना पीटना नहीं, लेकिन आप कर लेना यहाँ। तो अब क्या करिए, आप इस y का मान समीकरण थर्ड में रख दीजिए। तो y का मान जब समीकरण थर्ड में रखेंगे तो यहां से मुझे क्या निकल के आ जाएगा, x का मान। ठीक है ना। तो लिखिए y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना, रखने पर। तो
पहले समीकरण थर्ड लिखिए क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस का 5, क्योंकि y का मान कितना है 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 9 कॉमा y बराबर 5, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा हमारे पास क्या है समीकरण, फर्स्ट है x माइनस टी बराबर 3 और दूसरा है s अपान टी प्लस टी अपान 2 बराबर कितना है 6 है। तो पहले इसको आप रेखीय समीकरण में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पहले आप समीकरण क्या है, x माइनस टी बराबर 3, इसको ऐसे लिखे रहो। यहाँ पे क्या करना आपको, 3 और 2 का एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, फिर 3 से 6 में भाग दोगे 2 आएगा। अब 2 का ऐसे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2s, प्लस से प्लस लगा दो। फिर 2 से 6 में भाग दोगे 3 आएगा, 3 का t से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब बटे एक करके इसका क्या कर दीजिए क्रॉस गुणा, ठीक है ना, क्रॉस क्या कर देंगे आप गुणा कर देंगे। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा s माइनस टी बराबर 3, इसको ऐसे लिखे रहेंगे। ये हो जाएगा 2s प्लस 3t, भाई इसका 1 से गुणा होगा तो वही रहेगा। 6 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब क्या है, इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट है s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, ये हमारा समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। और 2s प्लस 3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, ये हमारा हो जाएगा समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना आपको, प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो आप समीकरण फर्स्ट से क्या करो, x का मान निकाल लीजिए समीकरण 1 से। तो यहां लेते हैं हम समीकरण 1, समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट हमारे पास है s माइनस टी बराबर 3, तो t को हम क्या करेंगे प्रक्षांतर कर देंगे। तो क्या बचेगा फिर s बराबर t प्लस 3, टी प्लस कितना हो गया 3, इसको मान लेते हैं ये हो जाएगा हमारा समीकरण थर्ड। क्या हो जाएगा समीकरण थर्ड। अब क्या करो आप, इस s का मान समीकरण आप सेकेंड में रख दो, क्योंकि समीकरण फर्स्ट से आपने क्या निकाला है s का मान। तो s का मान निकाले, अब इस s का मान क्या करना आपको समीकरण सेकेंड में रख देना है। तो लिखेंगे s का मान, s का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड में रखेंगे तो जहां s है, s की जगह क्या लिखेंगे s का मान। तो s का 2 से गुणा है तो 2 मल्टीपल में क्या हो जाएगा t प्लस 3, ठीक है, प्लस क्या है 3t, तो प्लस हो जाएगा यहाँ 3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। तो 2 का t से गुणा होगा तो हो जाएगा 2t प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3t बराबर 36। क्या करना हमें कि 2t और प्लस 3t इसको ऐड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5t। क्या हो जाएगा 5t, ये 6 इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 36 माइनस का 6। तो 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5t बराबर 30 हो गया। अब 5t से गुणा करा, इधर आएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा 30/5, ठीक है ना। अब क्या करना आपको, 30 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो t का मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना, 5 6 23। अब क्या करना है, इस t का मान आप समीकरण थर्ड में रख दो। क्या लिखेंगे हम, t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो समीकरण थर्ड में रखोगे तो समीकरण थर्ड हमारे पास है s बराबर t प्लस 3, ठीक है ना। तो s बराबर क्या हो जाएगा, t की जगह t का मान रखोगे तो 6 प्लस 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार s का मान कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ लिखेंगे अतः s बराबर 9 कॉमा t बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बाकी आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम, चलिए। तो हमारे पास देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर कितना है 9। तो यहां से भी हमें क्या करना है x और y के मान निकालना है। तो आइए इसको भी हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से।
तो क्या हो जाएगा, लिखिए आप 3x, क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3। इसको मान लेते हैं समीकरण क्या है फर्स्ट, और 9x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 9, ये हमारा हो जाएगा समीकरण सेकेंड। ठीक है ना। चलिए तो समीकरण सेकेंड हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां से आप समीकरण फर्स्ट से चाहे समीकरण सेकेंड से x का मान निकाल लीजिए। तो हम क्या लेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा 3x, ये माइनस इधर y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस y, तो हो जाएगा 3 प्लस y। अब क्योंकि मुझे x का मान निकालना, तो 3 को हम क्या करेंगे प्रछांतर कर देंगे, तो 3 x से गुणा करा इधर आएगा तो भाग करेगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 प्लस वाई बटे में कितना हो जाएगा 3, और इसको मान लेंगे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण थर्ड। क्या हो जाएगा समीकरण थर्ड। अब इस x का मान क्या करना मुझे समीकरण सेकंड में रखना है, तो समीकरण सेकंड में रखोगे आप, तो समीकरण सेकंड में क्या हो जाएगा 9, लिख दीजिए पहले कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड हमारे पास क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो जहां x है इस x या क्या करना मुझे x का मान रखना है, ये हो जाएगा 9 गुणे 3 प्लस y बटे 3, और माइनस में कितना है 3y बराबर कितना हो जाएगा 9। अब 9 का अंदर गुणा कर लो, तो 9 का 3 से तो 9 3 27, ठीक है ना, और प्लस में कितना हो जाएगा 9y, और बटे में कितना हो जाएगा 3 माइनस का 3y बराबर में 9। अब देखो इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका बटा है तो बटा 1 कर लीजिए, क्या कर लीजिए 1। तो अब क्या होगा, यहाँ 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब पहले वाले भिन्न के हर से एलसीएम भाग दोगे तो 1 आएगा, और 1 का पूरे में गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी 27 प्लस 9y माइनस, क्या मान लगा तो क्या लगा देंगे माइनस, 1 से 3 में भाग दोगे अब 3 आएगा, 3 का 3 में गुणा होगा तो 3 का कितना हो जाएगा 9y बराबर में कितना हो जाएगा 9। ठीक है ना। चलिए अब 3 इधर क्या कर रहा है भाग कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा गुणा करेगा, तो क्या हो जाएगा 27 प्लस 9y, और माइनस का क्या हो जाएगा 9y बराबर कितना हो जाएगा 27। तो ध्यान देना ये 27 से 27 भी कट जाएगा, ये 9y से 9y भी कट जाएगा, तो सीधा हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो x का मान आएगा वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, या y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि x का मान मैंने इसमें रखा था तो y का मान क्या आ जाएगा भैया 0 आ जाए, सब कट के क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए 0 क्यों हुआ, क्योंकि भैया इसके अनंत हल आ रहे हैं, क्या है इसके अनंत हल आ रहे हैं। आप y का मान कुछ लोगे तो इनमें कुछ भी आ जाएगा, है ना, यानी अनंत इसके हल हो जाएंगे। क्यों अनंत हल है, ध्यान देना, यहाँ देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है ना, 3 का 3 3 9, यानी 1/3, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/3, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/3, यानी a1/a2 b1/b2 बराबर क्या c1/c2। तो जब ये तीनों मान बराबर होते हैं तो उसके क्या हो जाते हैं परिमित रूप से अनेक हल। कोई ये डिसाइड नहीं किया जाता हाँ कि इसका यही पार्टिकुलर यही हल होगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं हम, क्योंकि ये कट के क्या हो गया पूरा 0 हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब क्या है, चौथा है 0.2x प्लस 0.3y प्लस 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर कितना है 2.3 है। तो ये पॉइंट में है, ऐसा है आप पॉइंट में लगाना चाहो पॉइंट में लगा लो, या अगर आप इसको सीधा पॉइंट हटा कर भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर में कितना हो जाएगा 1.3। ठीक है ना, तो अगर हम पॉइंट हटाएं, क्या करें अगर हम पॉइंट को हटा लें, तो पॉइंट हटाने पर क्या आएगा ध्यान देना, बटे में 10 हो जाएगा, तो 2x बटे में 10। यहाँ भी अगर पॉइंट को हटाएं तो क्या हो जाएगा 3y बटे में क्या हो जाएगा 10 बराबर, यहाँ भी अगर पॉइंट को हटाएं तो क्या हो जाएगा 13 बटे में 10। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10,
अंश जुड़ जाएगा तो 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 13/10। अब ये 10 से ये 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि इधर भाग कर इधर आएगा तो गुणा करेगा, तो गुणा करेगा तो 10 से 10 कट जाएगा, तो बचेगा कि हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा समीकरण सेकंड में भी, यहाँ भी 0.4, यहाँ भी 0.5 है, यहाँ भी 2.3 है, तो अब लिख सकते हो इसी प्रकार ये सवाल भी कर लो। तो अब लेंगे 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ भी पॉइंट हटाओगे तो 4x बटे में क्या हो जाएगा 10। यहाँ भी पॉइंट हटाओगे तो 5y बटे में कितना हो जाएगा 10। यहाँ भी पॉइंट हटाओगे तो 23 बटे में कितना हो जाएगा 10। एलसीएम लोगे दोनों का हर समान है तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y बटे में 10 बराबर 23 बटे में कितना हो जाएगा 10। 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 4x प्लस 5y बराबर में कितना हो जाएगा 23। ये हमारा हो जाएगा समीकरण सेकंड। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट हटा तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब क्या करना हमें, यहाँ समीकरण फर्स्ट से चाहे समीकरण सेकंड से आप x का मान निकालिए। तो हम समीकरण फर्स्ट ले रहे हैं, तो लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13 दिया गया है। अब x का मान निकालना है तो 3y को हम क्या करेंगे प्रछांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2x बराबर ये हो जाएगा 13 माइनस का 3y, क्योंकि 3y इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो अब क्या हो जाएगा x बराबर, क्योंकि 2x से गुणा कर रहा है, अगर अब 2 को हम प्रछांतर करेंगे तो क्या करेगा भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2। अब इसको हम मान लेते हैं ये हमारा हो जाएगा समीकरण थर्ड, और यहां से निकल के आ गया x का मान। अब इस x का मान क्या करना आपको समीकरण सेकंड में रख देना है, तो जहां x है वहां x का मान रख दीजिए। तो लिखिए x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है लिखिए 4x प्लस 5y बराबर कितना है 23। तो जहां x है वहां x का मान रख दीजिए, तो हो जाएगा 4 इंटू 13 माइनस का 3y बटे 2 प्लस कितना हो जाएगा 5y बराबर 23 यानी 23। अब 4 का अंदर गुणा कर लो तो 13 चौके कितना हो जाएगा 52 माइनस 3 चौक 12y और बटे में 2 है तो बटे में 2 और प्लस में 5y बराबर क्या हो जाएगा 23। अब इसका बटा 1 करो और इन दोनों को क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 में भाग दोगे 1 आएगा और 1 का फिर अंश में गुणा करोगे तो वही संख्या रहेगी, तो 52 माइनस 12y। अब यहाँ प्लस है क्या लगा दो प्लस, 1 से 2 में भाग दोगे 2 आएगा, 2 का 5 में गुणा होगा तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10y बराबर 23। अब बटा 1 करके इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो इस पूरे का जब 1 से गुणा होगा तो ये पूरी संख्या वही रहेगी, नहीं 52 माइनस 12y प्लस 10y। अब 23 का 2 से गुणा होगा तो 23 दूना 46, कितना हो गया 46। ठीक है चलिए अब 52 को क्या करो प्रछांतर कर दो, और ये 12y माइनस में है 10y प्लस में है, तो 12y में से क्या होगा 10y घट जाएगा, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2y बराबर इधर 46 और माइनस कितना हो जाएगा 52। ठीक है ना, तो 52 में से अब 46 को घटाओगे तो कितना बचेगा भैया 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये माइनस का 2y बराबर माइनस का कितना बचेगा 6 बचेगा। अब माइनस 2y से गुणा करा इधर आएगा तो भाग करेगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 6 बटे 2। ठीक है माइनस, तो माइनस से माइनस कर दिया 2 एक नंबर 2 2 तिहाई 6, तो सीधा यहाँ y का मान कितना आ जाएगा 3। y का मान कितना आ गया 3। अब इस y का मान क्या करना होगा समीकरण थर्ड में रख देना है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में
में समीकरण में रखने पर। तो समीकरण थर्ड हमारे पास क्या है, x बराबर 13 माइनस का 3y। तो y की जाके लिखोगे y का मान, तो गुणे कितना हो जाएगा 3 बटे कितना है 2, तो ये 2 हो गया। अब सॉल्व करेंगे इसको हम, तो 3 3 का 9, तो 13 माइनस का 9 बटे में कितना हो जाएगा 2, तो 13 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे में 2, तो 2 से 4 भाग देंगे तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा फिर 2। तो अतः लिखेंगे, अतः x बराबर 2 कॉमा y बराबर 3। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को अच्छे से। उतार लीजिए इसको आप लोग। चलिए फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना, 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0, फिर रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर क्या है 0। यहां से भी हमें x और y के मान निकालने हैं। तो क्या करना, आपको सिंपल वही रूल अप्लाई करना है जैसे आप लोग करते आए हैं। आप लिखेंगे रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0, फिर रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। अब यहाँ क्या करना, आपको समीकरण फर्स्ट लेना है, तो लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0। तो इस रूट 3y को हम क्या करेंगे, प्रक्षांतर कर देंगे। तो क्या होगा, रूट में 2x बराबर माइनस रूट में 3y, तो इधर प्लस रूट में 3y इधर आएगा तो माइनस रूट में 3y हो जाएगा। तो रूट में 2x, अब ध्यान देना यहाँ क्या करना, मुझे x का मान निकालना, तो रूट 2 को भी हम क्या करेंगे, प्रक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा फिर, माइनस रूट में 3y बटे रूट में 2। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण थर्ड, क्या हो जाएगा समीकरण थर्ड। आप उसके बाद इस x का मान आप समीकरण सेकंड में रख दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड में जहां x है वहां x का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो चलिए लिखिए आप, रूट में 3 इंटू क्या हो जाएगा माइनस रूट में 3y और बड़े में क्या हो जाएगा रूट 2, क्योंकि यहाँ x था तो x क्या किया गया, x का मान रख दिया गया। फिर माइनस रूट में 8y है तो 8y ऐसे रहेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। आइए इसको इधर सॉल्व करते हैं। फिर अब देखो इस रूट 3 का अंदर गुणा है, तो गुणा करोगे तो रूट 3 का जब रूट 3 से गुणा होगा तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है ना, बचेगा क्या, केवल माइनस का 3y, क्या बचेगा माइनस का 3y, और बटे में रूट में 2 माइनस रूट में 8y बराबर क्या हो जाएगा फिर 0। अब इसका बटा नहीं है तो बटा 1 कर लो, रूट 2 का और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा रूट 2। अब रूट 2 से रूट 2 भाग देंगे तो क्या होगा 1 आएगा, और 1 का 3y से गुणा होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 3y, माइनस से क्या लगा दो माइनस। 1 से अगर रूट 2 में हम क्या करेंगे भाग करेंगे तो क्या आएगा रूट 2, और रूट 2 का जब माइनस रूट 8 से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट में 16, कितना हो जाएगा रूट में 16 बराबर क्या हो जाएगा 16y बराबर में 0। तो माइनस 3y ऐसे रहेगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 4y, क्यों, क्योंकि रूट 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 16 की वैल्यू 4 हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, अब रूट 2 को भी क्या कर दिया गया, प्रक्षांतर कर दिया गया। तो इधर भाग कर रहा था, इधर आया तो क्या किया गुणा किया, तो गुणा किया तो 0 के साथ गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये 4y और 3y जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 7y बराबर में 0। अब ये 7y गुणा करा, इसको भी प्रक्षांतर करेंगे तो क्या करेगा भाग करेगा, तो y का मान क्या हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो y का मान 0 आ गया। अब y का मान क्या करना है आपको, समीकरण थर्ड में रख देना है। तो जब समीकरण थर्ड में रखोगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो समीकरण थर्ड हमारे पास क्या है, x बराबर माइनस का रूट 3 इंटू वाई। तो y की जगह क्या लिखेंगे हम 0, क्योंकि यहाँ y है, और बड़े में फिर क्या है रूट में 2। अब रूट 3 का 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करो चाहे गुणा करो, मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ से भी x का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 कॉमा y बराबर क्या हो जाएगा 0। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो उतार लीजिए इसको। उम्मीद करते हैं बेहतरीन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर में क्या है माइनस का 2, और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर में कितना है 13 बटे 6। ठीक है ना, अब क्या करो, इसको आप पहले रैखिक समीकरण में चेंज कर लीजिए। तो फर्स्ट को हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y बटे 3 इसका बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ क्या करना आपको, 3 और 2 का एलसीएम लोगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब 2 से 6 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा फिर 3, और 3 का जब 3x में गुणा होगा तो 3 का कितना हो जाएगा 9x। माइनस से क्या लगा दो माइनस, 3 से 6 भाग दो तो 3 दूनी 6 2 आया, 2 का 5 से गुणा होगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10y बराबर में माइनस का 2। अब क्रॉस गुणा करोगे इसका बटा 1 करके तो क्या आएगा फिर 9x माइनस का 10y बराबर में 6 दूनी माइनस का 12। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। क्या हो जाएगा समीकरण ये फर्स्ट। ठीक है ना, अब इसी प्रकार इसको भी करेंगे आप। तो ये क्या है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर कितना है 13 बटे में 6। तो अब क्या करना आपको, 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 से 6 भाग देंगे कितना आएगा 2 आएगा, 2 का x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x, प्लस है प्लस लगाओ। अब 2 से 6 में भाग करोगे तो 2 त्याई 6 3 आया, 3 का y से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3y बराबर 13 बटे में 6। अब इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12x, 6 त्रिक 18y और 13 छक 78। ठीक है ना, अब इसको क्या मान लो, ये हमारा हो जाएगा समीकरण सेकंड। ठीक है ना, अब क्या करना आपको, समीकरण फर्स्ट से चाहे समीकरण सेकंड से आप x का मान निकाल लीजिए। तो यहां लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है 9x माइनस का 10y बराबर में क्या है माइनस का 12। अब x का मान निकालना है तो 10y को हम क्या करेंगे प्रछांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9x बराबर माइनस का 12 प्लस 10y, क्योंकि इधर माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब मुझे x का मान निकालना है तो 9 को भी हम क्या करेंगे प्रछांतर कर देंगे, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -12 प्लस 10y बटे में कितना हो जाएगा 9। अब इसको मान लेंगे हमारा हो जाएगा समीकरण थर्ड, और यहां से क्या आ गया x का मान। अब इस x का मान क्या करना होगा समीकरण सेकंड में रख देना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। चलिए समीकरण सेकंड देखिए हमारे पास क्या है 12x प्लस 18 बराबर क्या है 78। तो इसमें हम क्या करेंगे x का मान रखेंगे, ये हो जाएगा 12 इंटू x का मान क्या है -12 प्लस 10y और बड़े में कितना हो जाएगा 9। ठीक है, फिर 18y है तो क्या लिखेंगे आप 18y बराबर कितना हो जाएगा 78। ठीक है, अब ध्यान देना
यहाँ आपको 12 से क्या कर देना अंदर गुणा, तो 12 से गुणा करोगे तो 12 प्राइम कितना हो जाएगा 144, तो माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस का 144 प्लस है यहाँ प्लस लगाओ और 12 दो हमारा कितना हो जाएगा 120 वाई बटे में कितना हो जाएगा फिर 9 और प्लस कितना है 18 वाई बराबर कितना हो जाएगा 78। अब ध्यान देना यहाँ बटा एक करके इन दोनों को क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 1 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 से 9 में भाग देंगे 1 आएगा और 1 का पूरे में गुणा करोगे तो वही संख्या रहेगी, यानी माइनस 144 प्लस 120 वाई प्लस है क्या लगा दो यहाँ प्लस 1 से 9 में भाग दोगे और 9 का 18 से गुणा करोगे तो 18 9 या कितना हो जाएगा 162। ठीक है, तो ये हो जाएगा 162 वाई बराबर कितना हो जाएगा 78। अब क्या करना है बटा एक करके इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो इस पूरे का जब एक से गुणा होगा तो वही संख्या रहेगी, यानी माइनस 144 प्लस 120 वाई प्लस 162 वाई बराबर अब 78 का 9 से क्या है गुणा, 78 का 9 से गुणा करो तो 9 8 72 के 2 हासिल आएगा 7 और 9 सदे 63, 63 में 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 70 यानी 702। अब ये 120 वाई और 162 वाई ये दोनों क्या है प्लस में है और 144 क्या है माइनस में, तो इसको हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे। तो आइए इसको इधर फिर सॉल्व करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 120 पर इसको जोड़ लीजिए 120 और 162 यानी 100 100 200 और 60 20 80 यानी 282, तो हो जाएगा 282 वाई बराबर 702। अब ध्यान देना इधर 144 क्या है माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस कितना हो जाएगा 144। अब इसको ऐसे लिख रहे हो 282 वाई को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 तो कितना हो जाएगा 6 और फिर 4 है तो 4 ही रहेगा 7 और कितना हो जाएगा 8 यानी 846। अब y बराबर क्या होगा 2 दो मतलब 282 क्या y से गुणा करा इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग करेगा, तो 846 बटे में कितना हो जाएगा 282। अब ध्यान देना 282 में कितनी बार जाएगा 2 तिहाई 6 8 त्रिक 24 के 4 हासिल आएगा 2 फिर 2 तिहाई 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 यानी ये कितनी बार काटेगा इसको 3 बार में, तो 282 तिया कितना हो जाएगा 846, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 3, y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इस y का मान आपको क्या करना है समीकरण थर्ड में रख देना है, तो यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड हमारे पास है x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10 वाई बटे में कितना है 9, तो जहां y है वहां y का मान रखेंगे, तो माइनस का 12 प्लस 10 गुणे क्या हो जाएगा 3 बटे में 9, तो माइनस 12 10 का 3 से गुणा करो तो 10 यहाँ कितना हो जाएगा 30 बटे 9, अब 30 में से 12 घटाओगे तो कितना होगा 18 बटे 9, अब 18 बटे 9 यानी कि 2 आ जाएगा, तो यहां से जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 2, तो नीचे क्या लिखना आपको अतः x बराबर 2 कॉमा y बराबर कितना हो जाएगा 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको उतार लीजिए आप लोग, बाकी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इनमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपको समीकरण दिया गया y बराबर mx प्लस 3 हो। तो अब हमें दो समीकरण दिया गया है, दोनों समीकरणों से x और y के मान निकालना है, फिर इस समीकरण में रखोगे तो यहाँ से आपको m का मान पता चल जाएगा। तो लिखिए बहुत आसान होता है इसमें लगाना, हमें दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर में क्या है माइनस का 24, तो इसको चाहो तो आप विलोपन विधि से भी लगा सकते हो, आइए विलोपन विधि से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इसको आप प्रतिस्थापन से भी लगाओगे तो लगा लेना, ठीक है ना। आइए तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर ये देखो ये भी 2x है ये भी 2x है, तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को क्या कर दीजिए आप घटा दीजिए, इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट है और ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड।
क्या लिखेंगे हम, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर में 11 और 2x माइनस 4y बराबर क्या है, माइनस का 24। अब यहां लिखेंगे हम घटाने पर। तो घटाएंगे तो दूसरे वाले समीकरण के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान देना क्यों होता है। जैसे भाई अगर आपसे कहा जाए 10 में से 5 को घटाओ, 10 में से 5 को घटा दो तो यहाँ माइनस क्यों लगा देते हैं भाई, जिसमें से घटाया जाएगा तो माइनस का सिंबल लगता है, ध्यान रखना। तो इसलिए जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो हम क्या करें, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा रहे हैं, तो इसलिए समीकरण सेकंड के जितने भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस। अब ये 2x से ये 2x क्या हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। यहाँ y कितना हो जाएगा हमारा, 4y है, y लिख दिया है, ये 4y है, 4y और 3y जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा फिर हमारा, 4 3 7y प्लस में बराबर। आ जाओ, ये 24 है, ये 11 है, तो 24 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 35। अब 7y से गुणा करें, इसको पक्षांतर करेंगे तो भाग करेगा, तो y बराबर हो जाएगा 35 बटे में 7। अब 7 से 35 में भाग करेंगे तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 5। ठीक है, अब y का मान आपको क्या करना, समीकरण फर्स्ट में रख दोगे तो आपको x का मान पता चल जाएगा। तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास है 2x प्लस में 3y, तो अब y की जगह क्या लिखना है आपको, 5, तो हो जाएगा 5 बराबर 11, तो क्या हो जाएगा 11। तो 2x प्लस 5 यानी 15 बराबर 11। अब 15 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 15। तो 15 में से 11 को घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा, तो यहां से 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 4। अब x का मान क्या आएगा, ध्यान देना, ये 2x से गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो भाग करेगा तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 4 बटे 2। अब 2 से अगर 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 आएगा, तो यहां से x का मान आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो हमने y का भी मान निकाल लिए, x का भी मान निकाल लिए। अब हमें यहां से क्या करना है, m का मान निकालना है। तो m का मान निकालने के लिए क्या करोगे आप, x और y का मान समीकरण में रख देंगे। तो लिखेंगे m के मान के लिए, m के मान के लिए क्या होगा, समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में x तथा y का मान रखने पर। तो अब समीकरण हमारे पास है y बराबर mx प्लस 3, तो जहां y है वहां y का मान रख दीजिए। तो y का मान कितना है, 5, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, m गुणे x, x का मान -2 है तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 3, तो प्लस 3 हो गया। अब 3 इधर क्या है, प्लस में है, इसको परछांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 5 माइनस का 3 बराबर हो जाएगा, इस m का माइनस से उड़ाओ तो -2m। अब 5 में से 3 को घटाओगे तो हो जाएगा 2 बराबर माइनस का 2m। अब -2m से गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 2 बटे माइनस का 2 बराबर में m। अब 2 से 2 घटेगा तो बचेगा केवल -1 बराबर m, या आप लिख सकते हो या m बराबर -1। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी m का हमसे मान पूछ रहा था तो m का मान कितना आ गया, -1। चलिए उतार लीजिए इसको। बाकी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 अब क्या है, क्या निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए।
तो आपको कुछ अब यहाँ इबारती प्रश्न आप में दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जैसे कि हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है तीसरे का, क्या है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और उनमें से क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें क्या करना, हमें ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे आप हल, माना पहली संख्या बराबर क्या है x तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा y। अब हम आते हैं प्रथम शर्तानुसार। किसके अनुसार, प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त हमारा ये कह रहा है कि जो दो संख्याएं हैं, कोई दो संख्या है, उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है कितना है, 26 है। तो हमने मान लिया एक संख्या x है और एक संख्या y है। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर देखा जाए तो इन दोनों संख्या का अंतर कितना दिया गया हमें, 26। कितना है, 26। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब बच्चे ध्यान देना, दूसरा है और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, ये दूसरे शर्त में आ गया। तो अब यहां लिखेंगे हम द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक संख्या नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो पहले दोनों संख्याओं को हम एक दूसरे के बराबर लिख लेंगे, x बराबर y। अब ये पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, ये 3 गुनी है। यानी मान लो अगर ये 2 हो, ये y 2 है तो 3 x क्या है, 6 है। यानी क्या है, इसका ये 3 गुना है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमने संख्या को दोनों को क्या किए, बराबर किए हैं। तो भाई बराबर लिखना भी पड़ेगा। तो हम y में अगर 3 से गुणा कर दें तो दोनों तरफ संख्या क्या हो जाएगी, बराबर। तो अब ये हमारा दोनों मतलब द्वितीय शर्तानुसार हमारा सेटिस्फाई करेगा। यानी पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने इसमें 3 से गुणा कर तो दोनों तरफ संख्या क्या होगी, बराबर। अब ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड, ठीक है। और यहां से आप देखना समीकरण सेकेंड से आपको x का मान भी पता चल गया है। अब इस x का मान क्या करना, आपको समीकरण फर्स्ट में रख देना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 26। तो जहां x है वहां x का मान रखोगे तो x का मान कितना है, 3y। तो यह हो जाएगा हमारा 3y माइनस का y बराबर 26। अब 3y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बराबर 26। अब 2y से गुणा कर रहा है, 2 को पक्षांतर करेंगे तो भाग करेगा। तो यहां से हो जाएगा y बराबर 26/2। तो अब 26 में अगर 2 से भाग किया जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 13। y का मान कितना आ गया, 13। अब y का मान 13 आ गया। अब इस y का मान क्या करना, आपको समीकरण सेकंड में रख देना है। तो लिखेंगे आप y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड हमारे पास है x बराबर 3y। तो जहां y है वहां y का मान रख दो। तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, 13, क्योंकि y का मान कितना है, 13। तो 13 3 कितना हो जाएगा, 39। यहाँ लिखेंगे अतः वे दोनों संख्याएं क्या हैं, 13 और 39 है। ठीक है ना, बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा तीसरे का, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है, 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से क्या है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहां ध्यान देना आपको कि संपूरक कोण क्या होते हैं, है ना। तो 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइन एवं एंगल चैप्टर में कि जब दो कोणों का योग 180 अंश हो, कितना 180 अंश हो, तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। और जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं, कोटिपूरक कोण। क्या बोलते हैं, कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक बोलो या फिर पूरक बोलो, इसके दो नाम हो जाते हैं, कोटिपूरक क्या है, पूरक, लेकिन इसके क्या होते हैं, संपूरक। तो ध्यान देना, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए।
तो अब ये दो चरवाई रैखिक समीकरण में है, तो इसमें मुझे दो समीकरण बनाना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या लिखेंगे हम? माना बड़ा कोण, ठीक है ना, माना बड़ा कोण बराबर कितना है x अंश तथा छोटा कोण बराबर कितना हो जाएगा y अंश। तो अब लिखोगे कि क्योंकि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब ये 180 अंश क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है x, y, ये समपूरक कोण है। क्या है? समपूरक कोण है। तो जब दो कोणों का 180 अंश होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। अब हम आते हैं प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। तो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है? ज्यादा है, अधिक है। तो पहले आप दोनों कोणों को एक दूसरे के बराबर लिखिए। अब इसमें हमने क्या माना है? बड़ा कोण x अंश है, छोटा कोण क्या है? y अंश। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, तो 18 डिग्री हम छोटे कोण में जोड़ दें तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? मान बराबर हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। क्या हो जाएगा? समीकरण सेकेंड। और यहां से क्या मुझे मिल गया? x का मान। तो बहुत ही आसान है। अब क्या करिए, लिखिए आप कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना। तो x का मान हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है? x प्लस वाई। तो जहां x है वहां क्या लिखोगे आप? y प्लस 18। तो हो जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 अंश। अब ये y और y जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2y बराबर 18 इधर प्लस में, इसको परछाई रखेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस कितना हो जाएगा? 18। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से जब 18 घटाओगे तो कितना बचेगा? 162। तो अब 2y से गुणा कर इधर आएगा तो भाग करेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 162/2। तो 162 का आधा करोगे तो यानी 9 दूनी 18, सॉरी 8 दूनी 16, यानी 81 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा? 81, क्योंकि 162 का आधा कितना हो जाएगा? 81। ठीक है। तो अब हमें y का मान पता चल गया, यानी छोटे कोण का मान पता चल गया। हमें बड़ा कोण बताना है, तो इस y का मान क्या करो? समीकरण सेकंड में रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड क्या है? x बराबर y प्लस 18। तो जहां y है वहां y का मान रख दीजिए। तो y का मान कितना है? 81। तो y की जगह 81 लिखेंगे तो हो जाएगा 81 प्लस 18। अब 81 में 18 ऐड करोगे तो 8 और कितना हो जाएगा? 9। 8 और कितना हो जाएगा? 9, यानी 99 अंश। क्या लिखेंगे? अतः दो संपूरक कोणों में, अतः दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण कितने डिग्री का है? 99 अंश का, तथा छोटा कोण कितना है? 81 अंश। यही क्या है इसका आंसर। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अब तीसरा कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना मान लेते हैं? x रुपए। ठीक है ना, क्योंकि मुझे एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य पूछा है। तो माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर हम क्या मान लेते हैं? y रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा? y रुपए। अब हम आते हैं प्रथम शर्तानुसार। तो हो जाएगा प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त हमारा क्या कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद
कितने में खरीदे गए? 3800 में खरीदा गया। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य हमने y रुपए माना है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y। अब कुल मिला के कितने रुपए देना पड़े है? 3800। कितना देना पड़ा? 3800। ठीक है ना, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ये समझना, एक क्रिकेट टीम ने किया है 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदे हैं, कितने में आया है? 3800 में। तो हमने क्या माना? एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो बताओ 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? यानी एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x रुपए हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो 6 गेंद का मूल्य 6y रुपए हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना देना पड़ा? 3800। यानी इन दोनों तरफ क्या है? मूल्य बराबर है। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब हम आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, तो दूसरा शर्त हमारा क्या कह रहा है? तो दूसरा शर्त हमारा कह रहा है कि फिर उसने क्या किया? 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदे, और इस बार उसे कितना देना पड़ा? 1750। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपए हो जाएगा, प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो 5 गेंद का मूल्य 5y रुपए हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 1750 रुपए। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। ठीक है ना, समीकरण सेकेंड हो गया। अब क्या करना है आपको? इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको लेना है समीकरण सेकंड, ले लीजिए। क्या लेंगे हम? समीकरण, इस बार चलो समीकरण सेकंड ले लेते हैं हम। तो समीकरण सेकंड से क्या है? आप यहां से x का मान निकालो, तो 3x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा? 1750। 3x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा? 1750। अब क्या करना हमें? x का मान निकालना, तो 5y को प्रछांतर कर देंगे, तो 1750 माइनस 5y। इधर 5y प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। अब 3x से गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे में 3। और ये हो गया हमारे पास समीकरण थर्ड। क्यों? ठीक है, अब क्या करना आपको? इस x का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो यहां लिखेंगे हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास है 7x, तो जहां x है वहां x का मान रख दीजिए। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा हमारा? 1750 माइनस 5y बटे 3, है ना। उसके बाद फिर क्या है? प्लस का 6y, तो प्लस यहां हो जाएगा 6y बराबर 3800। अब 7 का अंदर गुणा कर लो, तो 7 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर आपका 7 रही हम 0, 7 बचे 35 के 5 हासिल आएगा 3, 7 49, 49 3 52 के 2 हासिल आएगा 5, 7 एक 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है ना, यानी 12250 माइनस 7 बचे 35 y और बटे में कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब इसका बटा 1 कर लो और इसको इसमें क्या कर लेना? जोड़ देना है। तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 में भाग दोगे 1 आएगा, 1 का पूरे में गुणा होगा तो वही संख्या रहेगा, यानी 12250 माइनस 35y। अब प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, 1 से 3 में भाग देंगे 3 आएगा, और 3 का जब 6 से गुणा होगा तो 6 3 कितना हो जाएगा? 18y बराबर 3800। अब ये 3 इधर क्या कर रहा है? भाग कर रहा है, इसको प्रछांतर करेंगे तो क्या करेगा? गुणा करेगा। तो ये 12250 माइनस 35y प्लस 18y बराबर 3 रही हम 0 0, 3 8 24 के 4 हासिल आएगा 2, और 3 3 का 9, 9 2 कितना हो जाएगा? 11400। अब ये 12250 इधर क्या कर रहा है? प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और ये 35y माइनस में 18y क्या है? प्लस में है, तो 35y में से 18y घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 15 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 7, फिर यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? फिर 1। ठीक है ना। अब माइनस वाली संख्या अधिक है तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस का साइन। और ये 12250 को हम क्या करेंगे? इधर प्रछांतर, तो 11400 माइनस 12200 कितना हो जाएगा? 50।
अब इसका अंतर देखिए कितना आएगा, तो इसका अंतर आएगा 17 माइनस 17y बराबर 0 है तो 0 ही हो जाएगा। फिर 5 में से 0 जाएगा तो यहाँ 5 ही हो जाएगा। फिर क्या है 12 में 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 1 में से 1 जाएगा तो 1। अब माइनस वाला संख्या ज्यादा है तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। अब 17y से गुणा करा, इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 850 बटे माइनस का 17। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 का नाम 17, 17 पचे 85। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 50। यानी y का मान हमने क्या माना था, एक गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य कितना हो गया, 50 रुपए। चलिए अब y का मान क्या करना, आपको समीकरण थर्ड में रख देना है। तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड हमारे पास क्या है, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे कितना है 3। तो x बराबर अब कितना हो जाएगा, 1750 माइनस 5 इंटू y का मान कितना है, 50 है, तो y की जगह आपको 50 रख देना है। 5 गुणे 50 बटे 3 गुणा कर लीजिए, तो 1750 माइनस 50 25 यानी 250 बटे कितना हो जाएगा 3। अब 1750 में 250 हो जाएगा तो 1500 बचेगा बटे में 3। तो 3 से 1500 काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 500 बार। यानी x का मान कितना आ गया, 500। यानी एक बल्ले का मूल्य हमने माना था x रुपए, तो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए। एक गेंद का मूल्य हमने y रुपए माना था, तो एक गेंद का मूल्य कितना आ गया, 50 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे, अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 500, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपए। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए आप लोग। बाकी फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे अब चौथा क्वेश्चन क्या हमारे पास, कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब क्या किया है, एक व्यक्ति ने 10 किलोमीटर की दूरी के लिए क्या किया, भाड़ा कितना दिया, 105 रुपए, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दिया, 155 रुपए। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, अगर एक व्यक्ति को किसी नियत भाड़े के अलावा अगर उसे 25 किलोमीटर की दूरी तय करना हो तो उसके लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए क्या लिखना है आपको, माना नियत भाड़ा। ठीक है ना, माना नियत भाड़ा बराबर कितना है, x रुपए, तथा प्रति किलोमीटर, ठीक है ना, प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा हम मान लेते हैं कितना है, y रुपए। यानी भाड़ा फिक्स है, क्योंकि सिटी में क्या होता है, भाड़ा भैया फिक्स होता है, यानी इतने से इतने दूर में आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। अब अगर उसके आगे आप जाओगे तो आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा अलग से देना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ भी है, एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़ा है, अगर आप उससे आगे जा रहे हैं तो आपको प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा आपको देना पड़ेगा। तो अब हमने माना नियत भाड़ा x रुपए है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपए। तो अब हम आते हैं प्रथम शर्तानुसार। तो एक व्यक्ति क्या किया है, नियत भाड़े से वो 10 किलोमीटर ज्यादा चला गया, नियत भाड़े से 10 किलोमीटर की दूरी क्या किया, ज्यादा तय किया, तब उसको कितना भाड़ा देना पड़ा, 105। तो नियत भाड़ा कितना है, x रुपए, ठीक है ना, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपए। तो उस व्यक्ति ने कितने दूरी एक्स्ट्रा तय किया है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर जब उन्होंने एक्स्ट्रा तय किया है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 10y, क्योंकि 1 किलोमीटर का y रुपए है तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y रुपए। तो कुल मिला के उसको कितना देना पड़ता है, 105 रुपए। अब ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना, यानी x रुपए तो नियत भाड़ा है, लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया है, 10 किलोमीटर भाड़ा अतिरिक्त, मतलब 10 किलोमीटर वो अतिरिक्त चले। तो जब 10 किलोमीटर वो अतिरिक्त जाएंगे तो 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा y रुपए है, तो 10 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा कितना हो जाएगा, 10y रुपए।
तो नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा जुड़ के टोटल कितना रुपया उसको देना पड़ा है, 105 रुपए। अब आते हैं हम द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्त हमारा क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार। अब दूसरा शर्त हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 15 किलोमीटर जब वो तय किया दूरी, तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ा, 155 रुपए। तो अब हम लिखेंगे यहाँ x, ये तो नियत भाड़ा है। अब 15 किलोमीटर वो अतिरिक्त जाएगा, तो 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा y रुपए है, तो 15 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा हो जाएगा हमारा 15 y रुपए। अब कितना देना पड़ा उसको, 155 रुपए। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। क्या हो गया, समीकरण सेकेंड। अब इसको मुझे प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, एक्स और वाई के मान निकालेंगे, फिर आपको अतिरिक्त भाड़ा और मतलब प्रति किलोमीटर का भाड़ा पता चलेगा। अब यहीं पर हमसे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर की दूरी नियत भाड़े की बाद तय करना हो, तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो आइए इसको लगाते हैं पहले। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण फर्स्ट, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। तो समीकरण फर्स्ट से क्या करो, आप x का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 105 माइनस का 10y, क्योंकि इधर प्लस 10y इधर आएगा तो माइनस 10y हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण थर्ड। समीकरण थर्ड हो गया, यहां से x का मान पता चल गया। अब इस x का मान क्या करना होगा, समीकरण सेकंड में रखना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो x का मान जब समीकरण सेकंड में रखोगे तो समीकरण सेकंड क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। तो जहां x है, इस x या क्या लिखना है आपको, x का मान, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y और प्लस में क्या है 15y बराबर 155, तो ये हो जाएगा 155। आइए इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10y माइनस में है, 15y प्लस में है, तो 10y में से 15y में से 10y जाएगा तो 5y बचेगा। और 105 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5y बराबर 155 माइनस 105। इसलिए 5y बराबर 155 में से जब 105 को आप घटाओगे तो कितना बचेगा फिर अपने पास, 50। कितना बचेगा, 50। ठीक है, अब 5y से गुणा कर रहा है, 5 को प्रछांतर करेंगे तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो y बराबर हो जाएगा 50/5, यानी 5 से अगर 50 में भाग देंगे तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 10, यानी प्रति किलोमीटर का जो अतिरिक्त भाड़ा हो कितना है, 10 रुपए है। अब y का मान क्या करो, समीकरण थर्ड में रख दो। क्या लिखेंगे हम, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो समीकरण थर्ड में रखेंगे तो समीकरण थर्ड हमारे पास क्या है, x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10। ठीक है, क्योंकि y का मान 10 आया है तो इसलिए y की जगह क्या लिख दिया गया, 10। अब x बराबर 105, 10 दाएं 100, तो 105 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। यानी यहाँ से जो फिक्स भाड़ा है वो कितना है, जो x का मान 5 रुपए, तो फिक्स भाड़ा 5 रुपए हो गया और प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा कितना है, 10 रुपए। तो अब हमसे कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे हम व्यक्ति को, लिखेंगे व्यक्ति द्वारा नियत दूरी के बाद 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे या लगा तय करने में लगा खर्च। कितने का खर्च लगेगा उसका, तो ध्यान देना, नियत भाड़ा हो जाएगा यहाँ, नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा। ठीक है ना, अतिरिक्त क्या हो जाएगा, भाड़ा। तो नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपए। 25 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपए है। तो 25 किलोमीटर में हम क्या करेंगे, 25 में 10 से गुणा कर देंगे,
तो 5 प्लस 25 दहम्मा 250। अब 250 में 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 255। कितना हो जाएगा 255, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ेगा तो उसको कितना देना पड़ेगा 255 रुपए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। बाकी आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। डिवाइस को आप लोग उतार लीजिए। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान देना। कह रहा 5वां नंबर कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए लिखते हैं हम कि माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश क्या है x है, तथा भिन्न का हर बराबर हम मान लेते हैं क्या है y है। तो हमने माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर क्या है y है। तो अतः वह भिन्न क्या होगी, अतः वह भिन्न क्या होगी, अतः वह भिन्न जो होगा मिलेगा मुझे वो हो जाएगा x/y। तो अब हम आते हैं प्रथम शर्तानुसार। किसके अनुसार, प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त के अनुसार अगर हम आएंगे तो प्रथम शर्त हमारा कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का अंश हमने x माना, भिन्न का हर हमने y माना, तो भिन्न क्या हो जाएगी x/y। अब x/y ये भिन्न हो गया। इसके अंश में अगर 2 जोड़ें और इसके हर में भी अगर 2 जोड़ें तो भिन्न क्या हो जाती है 9/11। 9 क्या हो जाती है 11 हो जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले हम। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसका क्रॉस गुणा कर दो। क्रॉस क्या कर दो, गुणा कर दो। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11x + 22 और 9y + 18। तो y को एक तरफ लाओगे तो 11x - 9y बराबर 18 - 22। तो ये 11x - 9y बराबर 22 में से 18 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब फिर आते हैं द्वितीय शर्त अनुसार। यहां लिखेंगे हम द्वितीय शर्तानुसार। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है हमारा कि यदि उसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो पहले भिन्न लिखेंगे हम। भिन्न हमारा है x/y। अब इसके अंश में 3 जोड़ दिया जाए, इसके हर में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो ये भिन्न किसके बराबर हो जाती है 5/6 के बराबर। क्या हो जाएगा 5/6। इसको भी क्या करिए आप क्रॉस गुणा करेंगे। तो क्रॉस गुणा करने पर क्या आएगा 6x + 18 बराबर 5y + 15, ठीक है ना। 5 दें क्या हो जाएगा 15। इसको भी अगर प्रशांतर करेंगे हम तो क्या होगा 6x - 5y बराबर 15 - 18। तो 6x - 5y बराबर 18 में से 15 जाएगा तो -3 हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास आ जाएगा समीकरण सेकंड। चलिए, तो आइए इन दोनों समीकरणों से हम क्या करते हैं x और y के मान निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे समीकरण सेकंड या फर्स्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। तो हम लेते हैं समीकरण सेकंड से। इस बार हम सेकंड लिए हैं। तो समीकरण सेकंड हमारे पास क्या है 6x - 5y बराबर -3। तो इधर -5 को पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5y - 3। अब 6 इधर क्या कर रहा है हमारा गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5y - 3 बटे में 6। ये आ गया हमारे पास समीकरण थर्ड। अभी समीकरण थर्ड का मान हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है 11x। तो लिखेंगे हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास है 11x - 9y बराबर में -4 है। तो जहां x है वहां x का मान रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 11 × 5y
माइनस का 3/6 माइनस का 9y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4। अब गुणा करेंगे तो 11 कितना हो जाएगा, 55y माइनस 11 बटे कितना हो जाएगा 6 और माइनस का 9y बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 4। अब यहाँ क्या करना, आपको बटा 1 कर दीजिए, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 6। 6 से 6 में भाग देंगे 1 आएगा और 1 का पूरे में गुणा करोगे तो वही संख्या रहेगी, यानी 55y माइनस 33। फिर यहाँ 1 से 6 भाग दोगे 6 आया, 6 का 9 में उड़ा तो 6 9y कितना हो जाएगा 54। ठीक है, बराबर हो जाएगा माइनस का 4। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे साइड में। देखो ये 55y प्लस में ये 54y माइनस में, तो 55y में से 54y जाएगा तो कितना बचेगा y, तो यहाँ हो जाएगा फिर y माइनस 33 बराबर, इधर देखना ये 6 प्लस में और इधर माइनस 4 है, तो इन दोनों का गुणा होगा तो माइनस 6 चौके कितना हो जाएगा, माइनस का 24। तो अब y बराबर क्या आ जाएगा, इधर माइनस 33 है, इसको परछादा करेंगे तो उधर प्लस 33 हो जाएगा, तो 33 माइनस 24। तो 33 में से अगर 24 को हम घटाएंगे तो 13 में से 4 जाएगा 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा, y का मान 9 आ जाएगा। अब इस y का मान क्या करना, आपको समीकरण थर्ड में रख देना है, तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड में रखेंगे तो समीकरण थर्ड हमारे पास है x बराबर 5y माइनस का 3 बटे में कितना है 6, तो जहां y है वहां y का मान रख दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू कितना है 9 माइनस 3/6, तो 6 क्या हो जाएगा 9 का 5 से गुणा होगा तो 9 5 कितना हो जाएगा 45, 45 माइनस 3 बटे 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 में से 3 जाएगा तो 42 हो जाएगा, 42 बटे 6। अब 6 का नम 6 और 6 सते 42, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 7, x का मान कितना आ जाएगा 7। तो अब देखिए भिन्न का अंश मैंने माना था x, हर कितना माने थे y, तो लिखेंगे अतः वह भिन्न होगी, क्या होगी x बटे y बराबर, यानी कि x का मान 7/9। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बाकी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए तो 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और फिर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए वर्तमान आयु पूछा है तो सबसे पहले हम वही मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु कितना है x वर्ष है, कितना है x वर्ष, तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितना है y वर्ष हम मान लेते हैं। अब आते हैं हम ये दोनों की वर्तमान आयु, अब हम निकालेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या है और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या है। तो लिखेंगे हम 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो अभी जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो आज से 5 साल बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार फिर हम लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु, तो जैकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, तो जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो आज से 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष। फिर अब क्या कह रहा हमसे, अब 5 वर्ष ये तो हमारा बाद हो गया, अब 5 वर्ष पूर्व आइए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है 7 गुनी,
तो अभी यहाँ 5 वर्ष बाद निकाले हैं, 5 वर्ष पूर्व भी निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। क्योंकि वर्तमान आयु x वर्ष है, तो आज से 5 साल पहले की आयु क्या होगी, x में से 5 घटा देंगे। ऐसे फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु, तो जैकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष, y माइनस क्या हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रथम शर्तानुसार, किसके अनुसार, प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त हमारा क्या कह रहा है, हम उसके अनुसार आते हैं। प्रथम शर्त हमारा कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले 5 वर्ष बाद दोनों की आयु लिखेंगे एक दूसरे के बराबर। तो ये हो गया जैकब की आयु और ये हो गया जैकब के पुत्र की आयु, ये 5 वर्ष बाद की है। क्या है, 5 वर्ष बाद की है, ठीक है, y प्लस 5 वर्ष। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या है, 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, 3 गुनी है। तो 3 गुनी है, अगर 3 से उसके पुत्र की आयु में हम गुणा कर दें तो दोनों तरफ दोनों की आयु क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि बराबर का सिंबल लग गया। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 दे कितना हो जाएगा, 15। 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, इधर माइनस प्लस 5 इधर आया तो माइनस 5 हो गया। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10। ये हमारा आ गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब हम आते हैं द्वितीय शर्त अनुसार। तो दूसरा शर्त अब क्या कह रहा है हमसे कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो आइए पहले अब लिखते हैं हम द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, अब द्वितीय शर्तानुसार आएंगे तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x प्लस 5 वर्ष थी, 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष थी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, ये 7 गुना है। तो 7 से फिर हम क्या करेंगे, उसके पुत्र की आयु में गुणा कर देंगे तो फिर दोनों तरफ आयु क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 बचे 35 हो जाएगा। 7y को प्रछांतर करोगे तो x माइनस 7y, तो x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 35, इधर माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 घटा दीजिए। तो x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30। ये आ गया समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में आपको चाहे फर्स्ट ले चाहे सेकंड, यहां से आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लेते हैं समीकरण फर्स्ट, क्या लेंगे हम, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास है x माइनस 3y बराबर कितना है, 10 है। अब x का मान निकालना तो 3y को हम क्या करेंगे, प्रछांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 10 माइनस, सॉरी इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर माइनस में धराएगा तो प्लस में हो जाएगा। और ये हो गया हमारा समीकरण थर्ड। क्या हो गया, समीकरण ये थर्ड हो गया। अब समीकरण थर्ड से मुझे x का मान आ गया, इस x का मान क्या करना होगा, समीकरण सेकंड में रखना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। तो समीकरण सेकेंड में हम x का मान रखेंगे, तो जहां x है वहां x का मान रखेंगे। तो x का मान क्या है, 10 प्लस 3y, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 23। अब 7y माइनस में, 3y प्लस में है, 10 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो घटा दीजिए, 7y में से 3y जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा, और 10 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 30 माइनस का क्या हो जाएगा, 10। तो माइनस का 4y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 40।
40 हो गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 40 बटे माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 का नाम 4, 4 दो हैं 40, यानी y का मान कितना आ जाएगा 10। तो सीधा हम यहाँ y बराबर 10 लिख देंगे या इधर ही साइड में लगा देते हैं हम। तो y बराबर कितना आ गया 10। अब इस y का मान आपको क्या करना है, समीकरण थर्ड में रख देना है। तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो समीकरण थर्ड हमारे पास क्या है, x बराबर 10 प्लस 3, y का मान कितना है 10, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 10 त्याई 30, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ लिखेंगे अतः, इसको नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, अतः जैकब की वर्तमान आयु कितना है 40 वर्ष तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बस इस अभ्यास का यही लास्ट क्वेश्चन था। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।